कहते हैं हर मंदिर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन महाकाल की कहानी नहीं, रहस्य है। ऐसे रहस्य जिन्हें समझना आसान नहीं। आज हम उसी रहस्य के अंदर जाने वाले हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह वो जगह है जहाँ समय भी रुक जाता है, जहाँ भगवान शिव महाकाल बनकर स्वयं विराजते हैं। कहते हैं यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ लौटता ही नहीं। लेकिन यहाँ का असली रहस्य है क्या? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी धाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर, जहाँ छिपे हैं 25 ऐसे रहस्य जो आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। महाकाल को समय का स्वामी क्यों कहा जाता है? भारत के मध्य स्थित उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी मानी जाती थी। इसी पवित्र नगरी में स्थित है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान है। महाकाल का अर्थ होता है काल और समय के स्वामी, जो काल और समय दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन नगरी में एक बार दूषण नामक राक्षस के आक्रमण से चारों तरफ तबाही मच गई। उसने बहुत सारे ब्राह्मणों और साधुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया और उसी से सब लोग परेशान होकर के सब लोगों ने भगवान महादेव की भक्ति करी। उन्हीं से प्रसन्न होकर के भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का अंत कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ भगवान महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। महाकाल का यह रूप केवल रक्षा करने वाला नहीं है बल्कि समय को नियंत्रित करने वाला भी माना जाता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन समय से भी धीरे धीरे निकल जाता है। कई भक्तों के अनुभव कहते हैं जब उन्होंने जीवन में हार मान ली थी तब उन्होंने महाकाल की शरण में आने का फैसला किया और यही से उन्हें नया रास्ता मिला। यह मंदिर हमें सिखाता है कि समय सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन महाकाल उनसे भी परे है। जिस व्यक्ति ने यह सत्य समझ लिया, उसके जीवन से डर, चिंता और असुरक्षा की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और यही कारण है कि महाकाल को कालों का काल भी कहा जाता है। भस्म आरती मृत्यु के सत्य का सबसे बड़ा प्रतीक क्यों मानी जाती है? महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी परंपरा है भस्म आरती। यह आरती हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और वातावरण में एक अलग ही शांति होती है। इस आरती में भगवान शिव को भस्म से सजाया जाता है, जो इस संसार की सबसे गहरे सत्य मृत्यु का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन समय में इस भस्म को सीधे शमशान से लाया जाता था, जहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ होता था। इस परंपरा का सीधा अर्थ है कि जीवन का अंत निश्चित है और हर इंसान को एक दिन इसी भस्म में बदल जाना है। महाकाल हमें ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। आज के समय में नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन भस्म आरती का आध्यात्मिक महत्व आज भी उतना ही गहरा है जितना सालों पहले था। इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से कई लोग आते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर में कई भक्तों का ये मानना भी है कि भस्म आरती देखने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। इस आरती के दौरान मंदिर का वातावरण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कई लोग भावुक होकर रो पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके अंदर के डर और नकारात्मकता को खत्म कर रही हो। भस्म आरती सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक दर्शन है, जो हमें ये याद दिलाता है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। नंबर 3 रहस्य है दक्षिण मुखी शिवलिंग होने का रहस्य। भारत के अधिकांश शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख किए होते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर का जो शिवलिंग है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है और ये एक अत्यंत ही दुर्लभ विशेषता है जो इस मंदिर को बाकी और सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु के देवता है और सामान्यतः इस दिशा को शुभ भी नहीं माना जाता। लेकिन महाकाल
ही एक ऐसा देवता है जो मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए उनका दक्षिण मुखी होना यह दर्शाता है कि वो यमराज से भी ऊपर है। और यही विशेषता इस मंदिर को तांत्रिक साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। और कई साधक यहाँ आकर के विशेष साधनाएं करते हैं और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त भी करते हैं। कहा जाता है महाकाल के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली अचानक घटनाएं और संकट दूर हो जाते हैं। और कई भक्त अपना अनुभव भी बताते हैं कि यहाँ दर्शन करने के बाद उनके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और ऐसा माना जाता है महाकाल अपने भक्तों को हर समय हर प्रकार से हर तरह के डर से मुक्ति देते हैं, चाहे वो मृत्यु का डर हो या किसी असफलता का या भविष्य की चिंता। दक्षिण मुखी शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाएं, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो हर डर के ऊपर विजय पाई जा सकती है। चौथा रहस्य है काल भैरव उज्जैन के अदृश्य रक्षक क्यों माने जाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक रहस्यमय मंदिर स्थित है, काल भैरव मंदिर। माना जाता है कि काल भैरव इस नगरी के रक्षक हैं और बिना उनके दर्शन के महाकाल के दर्शन बिल्कुल अधूरे माने जाते हैं। काल भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र रूप है जो बुराई और नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है कि यहाँ भगवान भैरव को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह परंपरा सुनने में भले ही अजीब लग सकती है, लेकिन सदियों से चली आ रही है और आज भी वैसी ही मानी जाती है, बनी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब पुजारी भगवान को शराब अर्पित करते हैं तो वह धीरे धीरे गायब हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्वीकार कर रही हो। यह दृश्य आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा, बुराई, नजर और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई लोग यहाँ आकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। यह मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि भगवान के रूप अनेक हैं और हर एक रूप का अपना अलग ही महत्व और रहस्य होता है। नंबर 5 रहस्य है शमशान और महाकाल, जीवन और मृत्यु का गहरा संबंध क्या है। महाकाल मंदिर का संबंध शमशान से होना कोई संयोग नहीं है। भगवान शिव को शमशान का स्वामी माना जाता है और महाकाल का यह स्वरूप जीवन और मृत्यु के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। शमशान वही स्थान है जहां हर इंसान का अंतिम सत्य सामने आता है। यहाँ न कोई अमीर होता है न कोई गरीब होता है, सब एक समान हो जाते हैं। महाकाल हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी अहंकार है वो एक दिन आकर के समाप्त हो जाएगा। और कहा जाता है प्राचीन समय में यहाँ पर साधु और तांत्रिक शमशान के पास बैठ करके साधना करते थे, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा अत्यंत ही शक्तिशाली मानी जाती है। महाकाल मंदिर के आसपास का वातावरण आज भी उसी ऊर्जा को महसूस कराता है। कई भक्तों का यह अनुभव है कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में एक अलग ही शांति और सुकून आ गया। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होगी। और यह रहस्य हमें समझाता है कि जीवन अस्थायी है। छठा रहस्य है उज्जैन, जहाँ से समय की गणना भी शुरू हुई। भारत की पवित्र नगरी उज्जैन, जहाँ स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि समय और ब्रह्मांड का केंद्र भी मानी जाती रही है। प्राचीन भारत में उज्जैन को काल की नगरी कहा जाता था। यहाँ से ही समय की गणना की जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ से भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान ने अपनी दिशा पाई। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में विराजते हैं, क्योंकि यह स्थान स्वयं समय से जुड़ा हुआ है। जब आप इस नगरी में कदम रखते हैं तो आपको सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे हवा भी आपसे कुछ कह रहा हो, जैसे हर रास्ता किसी प्राचीन रहस्य की ओर ले जा रहा हो। कई श्रद्धालु ये बताते हैं कि उज्जैन में समय जैसे धीमा सा पड़ जाता है। कुछ घंटों का अनुभव कई बार एक पूरी यात्रा जैसा लगने लगता है, मानो महाकाल खुद आपको रोककर ये एहसास करवा रहे हो कि भागदौड़ छोड़ो, खुद से मिलो। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है तो एक बार उज्जैन आकर देखिएगा जरूर।
शायद आपको वो सुकून मिल जाए जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं। नंबर 7 रहस्य है श्रावण मास, जब महाकाल की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब सावन का महीना आता है, पूरी उज्जैन नगरी हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठती है। श्रावण मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय समय माना जाता है। इस दौरान भगवान महाकाल के मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यह सिर्फ भीड़ नहीं होती, यह आस्था का सागर होता है। हर भक्त अपने दिल में एक नई उम्मीद लेकर के आता है कि भगवान महाकाल उनकी जरूर सुनेंगे, और कहा जाता है इस महीने में की गई पूजा, साधना और प्रार्थना का फल कई गुना बढ़ जाता है। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि उन्होंने सावन के महीने में एक छोटी सी प्रार्थना की और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और जब आप सावन में महाकाल के सामने उनके दरबार में खड़े होते हैं तो ये सिर्फ एक महीना नहीं, एक मंदिर नहीं दिखाता, बल्कि एक जीवित शक्ति का अनुभव होता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और हजारों लाखों लोगों की आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि जब आपकी आंखें अपने आप नम हो जाती है। और शायद यही वो पल है जब आप सच में महाकाल से जुड़ जाते हैं। और 8वां रहस्य है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। महाकाल मंदिर के ऊपर स्थित एक और रहस्यमय स्थान है नागचंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर पूरे साल बंद रहता है और सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो साल में सिर्फ एक दिन खुले, उसमें कितने रहस्य छिपे होंगे। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के साथ विराजमान रहते हैं। यह स्थान सर्प दोष और अन्य अदृश्य बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता रहा है। जिस दिन ये मंदिर खुलता है उस दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। कई लोग तो साल भर सिर्फ इसी दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन असली रहस्य यह है कि यह मंदिर साल भर बंद क्यों रहता है। कुछ ये मानते हैं कि इसकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे हर दिन खोलना संभव ही नहीं, तो कुछ ये कहते हैं कि यह एक दिव्य नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब भक्त उस एक दिन के लिए घंटों लाइन में खड़े होते हैं तो यह सिर्फ दर्शन नहीं होता, यह आस्था की परीक्षा होती है। और जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसे सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक अनुभव मिलता है जो जीवन भर उसे याद रहता है। नंबर 9 रहस्य है शिप्रा नदी, पापों को धोने वाली पवित्र धारा। उज्जैन की पवित्र धरती पर बहने वाली शिप्रा नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था की धारा है। मान्यता है इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं है बल्कि एक भाव और एक अनुभव है। सुबह की जब पहली किरण शिप्रा नदी पर पड़ती है और भक्त उसमें स्नान करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी प्रकृति उनके साथ प्रार्थना कर रही हो। कई श्रद्धालु कहते हैं जब उन्होंने शिप्रा नदी में स्नान किया और तो उन्हें एक अलग ही अनुभव मिला, जैसे उनका शरीर जैसे बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया, जैसे उनके मन से कोई बोझ उतर गया है। यह नदी हमें सिखाती है कि यह हम कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन अगर सच्चे मन से पश्चाताप करें तो एक नई शुरुआत की जा सकती है। और शायद यही कारण है कि महाकाल के दर्शन से पहले शिप्रा नदी में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और 10वां रहस्य है राजा विक्रमादित्य और महाकाल, आस्था की सबसे बड़ी कहानी। उज्जैन का इतिहास सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहाँ की धरती ने महान राजा विक्रमादित्य को भी देखा है और ये कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य महाकाल के सबसे बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार कठिन तपस्या की और भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि महाकाल स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उनके शासन काल में उज्जैन को स्वर्ण युग मिला और यह नगरी पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक संदेश है। अगर एक राजा जिसके पास सब कुछ था वो भी महाकाल की शरण में जाता था तो हम और आप क्यों नहीं। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति पद या धन में नहीं होती बल्कि भक्ति में होती है। नंबर 11 रहस्य है महाकाल की आरती, जहां आत्मा को मिलती है शांति। जब महाकाल मंदिर में आरती होती है तो वो सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं होती
बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव होता है। घंटियों की गूंज, शंख की ध्वनि और चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे, ये सब मिलकर के एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप खुद को भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि आरती के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि जैसे समय रुक गया हो, उनकी आंखों से जैसे आंसू बह रहे हो, लेकिन क्यों उन्हें भी समझ में नहीं आता। शायद यही महाकाल की उपस्थिति का एहसास होता है जो शब्दों में बयान बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर आप कभी सच्ची शक्ति महसूस करना चाहते हैं या सच्ची शांति महसूस करना चाहते हैं तो एक बार महाकाल की आरती जरूर देखिएगा। और 12वां रहस्य है रात का रहस्य, जब मंदिर और भी रहस्यमयी हो जाता है। दिन में महाकाल मंदिर जितना भव्य लगता है, रात में उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। जब भीड़ कम हो जाती है और शांति छा जाती है तो मंदिर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कई पुजारियों और साधकों ने ये बताया है कि रात के समय यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास है। यह सच है या आस्था, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी है वह अनुभव बहुत गहरा होता है। नंबर 13 रहस्य, तांत्रिक साधना का गुप्त केंद्र। उज्जैन की पवित्र भूमि पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि सदियों से तांत्रिक साधना का केंद्र भी रहा है। और इतिहास के पन्नों में दर्ज है, प्राचीन समय में कई सिद्ध साधक, अघोरी और तांत्रिक यहाँ करके साधना करते थे। खासकर अमावस्या और विशेष रात्रियों में यह स्थान और भी ऊर्जा से भर जाता था और कहा जाता है महाकाल का यह क्षेत्र शक्ति और शून्य का मिलन का स्थान भी है, जहां साधक अपने अंदर के भय, मोक्ष और अहंकार को खत्म करने के लिए साधना करते हैं। तांत्रिक साधना का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि खुद को पूरी तरीके से बदलना भी होता है। महाकाल की नगरी में यह मान्यता है कि यहाँ की साधना जल्दी फल देती है, क्योंकि यह स्थान पहले से ही ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। कई साधकों ने यहाँ ध्यान करते समय ऐसी अनुभूतियां बताई हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है, जैसे समय का रुक जाना, खुद के अस्तित्व का मिटता हुआ होना। लेकिन यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता है। यह साहस, संयम और गहरी आस्था मांगता है। हर रहस्य हमें यह सिखाता है कि महाकाल केवल पूजा करने वाले देवता नहीं है, बल्कि वो आत्मा को पूरी तरीके से बदलने वाले स्वामी भी है। 14वां रहस्य है त्रिकाल पूजा, यानी कि 3 समय और 3 अनुभव। महाकाल मंदिर की एक अनोखी विशेषता है और वो है त्रिकाल पूजा, यानी दिन में 3 बार भगवान की पूजा और हर पूजा का अपना अलग महत्व। सुबह की पूजा नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है, दोपहर की पूजा जीवन के संतुलन का संकेत देती है और रात की पूजा समर्पण और शांति का अनुभव कराती है। यह सिर्फ समय के अनुसार बदली हुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के 3 पहलुओं को दर्शाती है। जब आप सुबह मंदिर में होते हैं तो वातावरण में ताजगी और उम्मीद होती है, दोपहर में एक स्थिरता महसूस होती है और रात में एक गहरी शांति। कई श्रद्धालु ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों समय की पूजा में शामिल हो जाए तो उसे एक ही दिन में जीवन का पूरा चक्र समझ आ जाता है। यह परंपरा हमें ये सिखाती है कि जीवन सिर्फ भागने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को समझने और महसूस करने का नाम भी है। 15वां रहस्य है महाकाल, जहां इच्छाएं बिना शब्दों की भी सुन ली जाती हैं। कई बार हम अपनी समस्या किसी से कह नहीं पाते, शब्द जैसे साथ छोड़ देते हैं, लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। महाकाल मंदिर में आने वाले कई भक्तों का अनुभव है कि यहाँ बिना कुछ बोले भी उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। जब आप गर्भगृह के सामने खड़े होते हैं तो कोई बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर और एक सच्चा भाव ही काफी होता है। और कहा जाता है कि महाकाल दिल की भाषा समझते हैं, उन्हें बड़े मंत्रों और या विधियों की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ सच्चाई चाहिए। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने सिर्फ अपने मन में इच्छा की और कुछ समय बाद वो पूरी भी हो गई। यह चमत्कार है, यह आस्था, ये तो हम आप पर छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति खुद यह तय करता है, लेकिन जो इस अनुभव से गुजरता है वो इसे कभी नहीं भूल पाता। और 16वां रहस्य है महाकाल की नगरी में रात का सन्नाटा। कहते हैं कि जब उज्जैन की गलियां दिन भर की भीड़ के बाद शांत हो जाती हैं और महाकाल मंदिर के आसपास सन्नाटा सा छा जाता है,
तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। यह वह समय होता है जब मंदिर की भव्यता नहीं बल्कि उसकी गहराई महसूस होती है। कई साधकों का ये कहना है कि रात के समय यहाँ ध्यान करना दिन की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली माना जाता है। हवा में एक ठंडक, चारों ओर शांति और भीतर एक अनकहा कंपन, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं जो शब्दों से बिल्कुल परे है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ अपनी ही सांसों की आवाजें अलग वे में सुनाई देती है, जैसे हर सांस में ओम की गूंज हो। यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जवाब बाहर नहीं, अंदर की खामोशी से ही हमें मिलता है। 17वां रहस्य है काल सर्प दोष और महाकाल की शरण। ज्योतिष में काल सर्प दोष को जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक माना जाता है, लेकिन उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर को इस दोष के निवारण के लिए विशेष स्थान दिया गया है। यहाँ कई विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को हटाना होता है। कई श्रद्धालु बताते हैं जब उन्होंने हर जगह प्रयास कर लिया और कहीं उन्हें समाधान नहीं मिला, तब उन्होंने महाकाल की शरण ली और धीरे धीरे उनकी समस्याएं समाप्त होने लगी। यह सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति है। महाकाल हमें सिखाते हैं चाहे ग्रह कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो, अगर आस्था मजबूत है तो हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है। और 18वां रहस्य है रुद्राभिषेक, ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया। महाकाल मंदिर में किया जाने वाला रुद्राभिषेक एक साधारण पूजा नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, घी, शहद और अन्य पवित्र वस्तुओं से किया जाता है, लेकिन इसका असली उद्देश्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। ये माना जाता है कि रुद्राभिषेक के दौरान जो मंत्र उच्चारित होते हैं वे व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। कई लोग ये बताते हैं कि इस पूजा के बाद उन्हें मानसिक शांति और स्पष्टता महसूस हुई, जैसे उनके मन का बोझ हल्का हो गया हो। यह प्रक्रिया हमें ये सिखाती है कि कभी कभी बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। 19वां रहस्य है महाकाल, डर को खत्म करने वाली शक्ति। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई डर जरूर होता है। किसी के मन में होता है भविष्य को लेकर के डर, असफलता का डर या किसी चीज के खोने का डर, लेकिन महाकाल का नाम ही इस डर को खत्म करने के लिए उपयुक्त है। महाकाल जो यानी कालों के काल है, जो काल से भी परे है, तो फिर डर किस बात का। कई भक्त बताते हैं जब उन्होंने महाकाल का नाम लेना शुरू किया उनके अंदर का डर जैसे एकदम से खत्म हो गया और एक अजीब सा आत्मविश्वास उनके जीवन में आने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके जीवन के साथ खड़ी हो गई हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, ये विश्वास की शक्ति है, और जब यह विश्वास गहरा हो जाता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। और 20वां रहस्य है महाकाल का आशीर्वाद जो जीवन बदल देता है। ये कहा जाता है कि महाकाल का आशीर्वाद सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करता बल्कि इंसान को बदल देता है। कई लोग यहाँ किसी समस्या के साथ आते हैं, लेकिन वापस जाते समय उनका नजरिया बदल चुका होता है। उन्हें वही समस्या छोटी लगने लगती है जो पहले बहुत बड़ी लगती थी। शायद यही महाकाल की असली कृपा है। वो आपकी जिंदगी नहीं बदलते, वो आपको बदल देते हैं, और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। 21वां रहस्य है महाकाल, जहां हर छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है। कई लोग मंदिर में जाकर के ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं तो कुछ लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन महाकाल के दरबार में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ आवाज नहीं भाव सुना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान महाकाल के सामने खड़े होकर जब कोई इंसान अपनी आंखें बंद करता है तो वो खुद ब खुद भगवान से नहीं अपने आप से मिल रहा होता है। कई श्रद्धालु बताते हैं उन्होंने कुछ कहा ही नहीं फिर भी उन्हें जवाब मिल गया। शायद इसीलिए महाकाल को शब्दों से नहीं दिल से सुना जाता है। 22वां रहस्य है महाकाल की नगरी, जहां हर रास्ता मंदिर तक जाता है। उज्जैन की गलियों में अगर आप बिना किसी दिशा के भी चले तो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे हर रास्ता महाकाल की ओर जा रहा है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक एहसास है। यहाँ हर कोना, हर दीवार जैसे हर हर महादेव की गूंज से भरा हुआ है। कई लोगों का ये कहना है कि उज्जैन में खो जाना भी
एक तरह से खुद को पा लेना होता है, क्योंकि यहाँ रास्ते नहीं अनुभव मिलते हैं। 23वां रहस्य है महाकाल, जो आपको टूटने नहीं देते। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब जैसे सब कुछ खत्म होने सा लगता है, लेकिन महाकाल की शरण में आने वाले कई लोग कहते हैं हम टूटे नहीं, क्योंकि हमें सहारा मिल गया। और यह सहारा दिखता नहीं है, लेकिन महसूस जरूर होता है। जब आप अकेले होते हो और अचानक से आपके अंदर से एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा, शायद वही महाकाल होते हैं। और 24वां रहस्य है एक अनदेखा संबंध, भक्त और महाकाल। महाकाल और उनके भक्तों के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है। यह रिश्ता माँ बाप जैसा नहीं, दोस्त जैसा भी नहीं, यह कुछ और ही है। जब भक्त महाकाल के सामने खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ रहा है बिना कुछ कहे, और शायद यही सबसे बड़ा सुकून माना जाता है। और 25वां रहस्य है महाकाल, एक अनुभव जो जीवन बदल देता है। महाकाल सिर्फ एक मंदिर नहीं, ना ही सिर्फ एक कहानी है, यह एक अनुभव है जो एक बार हो जाए तो इंसान वही नहीं रहता जो वो पहले था। कई लोग यहाँ कुछ मांगने आते हैं, लेकिन वापस जाते समय उन्हें ये एहसास होता है कि उन्हें जो चाहिए था वो तो उनके अंदर ही था। महाकाल बस उसे जगह देते हैं। कुछ यात्राएं सिर्फ पैरों से नहीं होती, दिल से भी तय होती हैं, और महाकाल की यह यात्रा भी उन्हीं में से एक है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे बस अपने तक मत छोड़िए, इसे महसूस कीजिए और उस शक्ति को याद कीजिए जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि यहाँ समय भी झुकता है और राजा सिर्फ एक ही है, महाकाल। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।